मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व और दूरदर्शी सोच का ही नतीजा है कि हरियाणा सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पंक्ति के अंतिम पायदान पर खड़े हर किसान तक पहुंच रहा है, क्योंकि सरकार का उद्देश्य है कि प्रदेश का हर किसान खुशहाल और प्रगतिशील बने। यही वजह है कि मुख्यमंत्री खुद किसानों का विशेष ध्यान रखते हैं और अपने जन संवाद कार्यक्रम के दौरान किसान से खेती में आ रही सभी समस्याओं के बारे में जानते हैं और उनका मौके पर ही समाधान कर देते हैं। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल किसानों की आय बढ़ाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। फिर चाहे प्रदेश के किसानों को सब्सिडी देना हो या फसलों के नुकसान की भरपाई करना हो, सरकार का हर कदम प्रदेश के अन्नदाताओं की सेवा में उठाया जा रहा है। ऐसे में सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से प्रोत्साहित होकर सूबे के किसान परंपरागत खेती छोड़कर बागवानी को अपना रहे हैं और अपनी तरक्की कर रहे हैं। वहीं हरियाणा सरकार बागवानी के तहत मशरूम की खेती को बढ़ावा देने के लिए 40% से लेकर 85% तक सब्सिडी दे रही है। मशरूम की नई प्रजाति मिल्की मशरूम, आयस्टर मशरूम, ढिंगरी मशरूम और शिटाके मशरूम की खेती को बढ़ावा देने के लिए नई योजना तैयार की है। मशरूम की खेती के लिए भी 40% से लेकर के 85% तक सब्सिडी दी जाती है। मशरूम की नई प्रजातियां जैसे मिल्की मशरूम, आयस्टर, मशरूम ढिंगरी व शिटाके की खेती को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना ये भी हमने तैयार की है। जहां तक पॉली हाउस, हाईटेक ग्रीन हाउस, वॉक इन टनल, एंटी इंसेक्ट नेट हाउस, पॉली नेट हाउस, केबल प्रोलीन नेट हाउस, ये जो सामान्य वर्ग के लिए 50% और अनुसूचित जाति के लिए 85% का अनुदान दिया जाता है। ये सब ऐसी तकनीक है जो आज फल और सब्जी के उत्पादन में बहुत ही सहायक सिद्ध हो रही है। इसी कड़ी में हम आपको मिलवा रहे हैं प्रगतिशील किसान गौरव कंसल से, जो कुरुक्षेत्र के इस्माइलाबाद गांव में रहते हैं, जिन्होंने मशरूम की खेती के जरिए और प्रदेश सरकार के सहयोग से अपनी अलग पहचान बनाई है। प्रगतिशील किसान गौरव बताते हैं कि उनकी माताजी ने 8 साल पहले मशरूम का प्लांट शुरू किया था, जिसे वो आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। गौरव कंसल ने बताया कि कृषि विभाग कुरुक्षेत्र से मशरूम की खेती को लेकर ट्रेनिंग ली थी, जिसके बाद बागवानी विभाग से लोन लेकर मशरूम का प्लांट शुरू किया था, जिसके बाद साल दर साल मशरूम के प्लांट को बढ़ाने का काम किया। मौजूदा समय में बहुत अच्छा प्रोडक्शन हो रहा है, जिससे मुनाफा भी अच्छा हो रहा है। हमारी माताजी कुसुम लता ने ये प्रोजेक्ट 8 साल पहले शुरू किया था। केवीके विभाग की तरफ से, कुरुक्षेत्र की तरफ से ट्रेनिंग ली थी और फिर वहाँ बागवानी की तरफ से लोन पास होके यहाँ पे प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। और उसके बाद साल दर साल हम काम को बढ़ा रहे हैं और अब हम 100 झोपड़ियाँ ये सर्दियों में लगाते हैं और हमारी प्रोडक्शन बहुत अच्छी आती है और काफ़ी लोगों को हम रोज़गार दे रहे हैं और यहाँ पर काफ़ी लोगों को सिखाते भी हैं और वो अपना काम सर्दियों में शुरू करते हैं। प्रगतिशील किसान गौरव कंसल ने बताया कि उन्होंने करीब 70 लोगों को मशरूम की खेती का प्रशिक्षण भी दिया है और ट्रेनिंग लेने वाले लोगों में पुरुष के मुकाबले महिलाएं ज्यादा हैं। ट्रेनिंग के बाद सभी ने प्लांट लगाकर मशरूम की खेती शुरू कर दी है, जिससे वे सभी अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। उन्होंने बताया कि मशरूम की खेती
एक कमरे से शुरू की जा सकती है, जिसके बाद अच्छी कमाई होने पर मशरूम की खेती को बढ़ाया जा सकता है। ये 70 के करीब हमने लोगों को प्रशिक्षण दिया और काफ़ी हमारा अधिकतर जो लोगों में ट्रेनिंग लेके जाते हैं उनमें लेडीज़ भी होती हैं और जेंट्स भी होते हैं। तो वहाँ पर ट्रेनिंग लेने के बाद वो अपना अपना काम शुरू करते हैं और कुछ एक कमरे में से स्टार्ट कर सकते हैं ये काम। प्रगतिशील किसान गौरव कंसल बताते हैं कि बागवानी विभाग की तरफ से उन्हें 8 लाख की सब्सिडी मिली है। साथ ही सरकार की तरफ से उन्हें 8 लाख कंपोस्ट और ग्रोइंग रूम के रूप में दिए गए हैं। वहीं उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार की तरफ से समय समय पर जो भी योजनाएं आती हैं, उनका फायदा उन्हें मिलता है और जब भी मशरूम की खेती में किसी तरह की कोई दिक्कत आती है तो कृषि विभाग की तरफ से टीम आकर समस्या का समाधान कर देती है। मुझे बागवानी की तरफ से 8 लाख की सब्सिडी मिली है और 8 लाख रुपए ये कंपोस्ट शेड और 8 लाख रुपए ग्रोइंग रूम की तरफ से मिले हुए हैं सरकार की तरफ से। और हरियाणा सरकार की तरफ से समय समय पर जो भी स्कीमें आती हैं उसका फ़ायदा मिलता है। और हमारे को जब कभी भी दिक्कत लगती है मशरूम के अंदर तो केवीके विभाग की तरफ से हम डॉक्टर की टीम आती है, वो समस्या का समाधान करती है। प्रगतिशील किसान गौरव कंसल ने दूसरे किसान भाइयों से अपील करते हुए कहा कि प्रदेश के किसानों को अपनी आमदनी बढ़ानी है तो परंपरागत खेती को छोड़कर बागवानी को अपनाना चाहिए, क्योंकि बागवानी में लागत कम और मुनाफा ज्यादा होता है, जिससे प्रदेश के किसान प्रगतिशील और खुशहाल बन सकते हैं। मैं अन्य किसान भाइयों से यही अपील करूंगा कि वो परंपरागत खेती को छोड़ के ये हर बागवानी की जो फसलें हैं उनको अपनाएं। इसमें अच्छा मुनाफा है और इससे हमारे हरियाणा में और देश को ज़्यादा टर्नओवर होगा और ज़्यादा तरक्की होगी। प्रगतिशील किसान गौरव कंसल बताते हैं कि जब उनके परिवार ने परंपरागत खेती छोड़कर मशरूम की खेती करनी शुरू की तो मुनाफा कई गुना बढ़ गया, जिसके बाद धीरे धीरे मशरूम की खेती के ग्रोइंग रूमों की संख्या को भी बढ़ाया, जिससे मशरूम का उत्पादन भी बढ़ने लगा और कमाई भी अच्छी होने लगी। उन्होंने बताया कि उनकी आमदनी बढ़ाने में हरियाणा सरकार का पूरा सहयोग रहा है। उनके प्लांट के मशरूम को दूसरे राज्यों समेत नेपाल तक भी सप्लाई किया जाता है। उनके प्लांट में मशरूम का कुल उत्पादन 8 लाख किलो होता है और वो अपने मशरूम प्लांट्स में सैकड़ों लोगों को रोजगार दे रहे हैं, जिससे उनकी आजीविका चल रही है। ये हमारे यहाँ पर 60-70 लोग काम करते हैं और सर्दियों के अंदर हमारे यहाँ पर 100-150 से ज़्यादा वर्कर काम करते हैं। और हमने ये परंपरागत खेती को छोड़कर बागवानी की तरफ ध्यान किया है। पहले से प्रोडक्शन ज़्यादा आने के कारण और रेट मिलने के कारण हमारे को अच्छा मुनाफा होता है और सरकार की तरफ से हमें सहयोग मिलता रहता है। और हम अपनी मशरूम नेपाल और दूसरी स्टेटों में भी भेजते हैं। हमारा साल का ये कुल उत्पादन 8 लाख किलो है। प्रगतिशील किसान गौरव कंसल ने हरियाणा की मनोहर सरकार का धन्यवाद करते हुए कहा कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के चलते हम प्रगतिशील किसानों की सूची में शामिल हुए हैं। इस तरह दूसरे किसान भी सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर प्रगतिशील किसान बन सकते हैं। हमारे अच्छे क्वालिटी की वजह से हमें बाजार में अच्छा रेट मिलता है। इसके लिए हम सरकार का धन्यवाद करते हैं जो समय समय पर सहयोग करती रहती है। सरकार की जो योजनाएं थी
उससे हमें बहुत लाभ मिला और इसी योजनाओं के चलते हम प्रगतिशील किसान की श्रेणी में आए हैं। इसके लिए सरकार का हम धन्यवाद करते हैं। मैं अन्य लोगों से भी अपील करता हूं कि वो भी सरकार की योजनाओं को अपनाएं और प्रगतिशील किसान बने। और सरकार ने हमें जो इनाम दिए हैं वो हमारे कार्य को देखते हुए दिए हैं और जो ये हम क्वालिटी और बहुत अच्छी जो हमारी क्वालिटी आती है। प्रगतिशील किसान गौरव कंसल को उनके उत्कृष्ट कार्यों की वजह से साल 2019 में हरियाणा सरकार ने 1 लाख रुपए का इनाम दिया था। साथ ही गुणवत्ता के मामले में भी इनाम दिया गया था। और हम ये कंपोस्ट भी सेल करते हैं जो सर्दियों में लोग लेके जाते हैं। हमारे काम को देखते हुए हरियाणा सरकार ने हमें सम्मानित किया। 2019 में हमें घनौर में सम्मानित किया गया था, जहाँ पे राष्ट्रपति जी वहाँ पर आए हुए थे, राज्यपाल, सीएम साहब सब थे और हमें 1 लाख का इनाम मिला था। और गुणवत्ता के मामले में एक वहाँ पर दूसरा अलग से इनाम भी दिया गया था। सीएम मनोहर लाल और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल के नेतृत्व में हरियाणा सरकार प्रदेश के किसानों को नई तकनीक और नई जानकारी मुहैया करवा रही है, ताकि सूबे के किसानों की आय कई गुना बढ़ाई जा सके। यही वजह है कि प्रदेश का कृषि क्षेत्र दिन प्रतिदिन विकसित हो रहा है और आधुनिक खेती को अपनाकर प्रदेश का किसान खुशहाल होता जा रहा है।